परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, लंदन में सत्संग हॉल में बाबा जी बोले, मुझे झप्पी डाल, मुझे गले लगा। और बाबा जी ने ये भी बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या नहीं। परसों 17 अगस्त की सुबह लंदन में कमाल ही हो गया जी। बाबा जी ने ऐसा प्रेममय माहौल बना दिया कि सारी संगत भाव विभोर होकर झूम उठी जी। बाबा जी मुस्कुराते हुए एक नौजवान से बोले, आ मुझे गले लगा ले, जब भी पाले। ये सुनकर वो लड़का हैरान रह गया जी और झट से बोला, बाबा जी मुझे आपके सिक्योरिटी वाले रोक देंगे। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि तू आ जा तो तुझे रोकने की हिम्मत किसकी होगी। पूरी घटना का विस्तार हम आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे जी। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बाबा जी दुबई पहुंच चुके हैं जी और अब किसी भी वक्त भारत के लिए रवाना हो सकते हैं जी। अब जिक्र करते हैं लंदन के रविवार कार्यक्रम का जी। उस दिन हाइनस पार्क में भव्य सत्संग और दर्शन हुए जी, जहां लगभग 4 से 5 हजार प्रेमी संगत उपस्थित थे जी। बाबा जी के साथ हजूर जी भी तशरीफ लाए थे जी। ठीक सुबह 10:25 पर दोनों पावन हस्ती दोनों सद्गुरु हॉल में पधारे और 10:30 पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई जी। सबसे पहले बाबा जी ने संगत को पैदल दर्शन दिए जी, बड़े ही खुले दिल से जी। मुस्कुराते हुए हल्की फुल्की बातचीत और मजाक करते हुए वे आगे बढ़ते गए जी। संगत का दिल आनंद से भर गया जी। हजूर जी भी साथ साथ संगत के बीच पैदल चलते रहे जी और सबको दर्शन देते रहे जी। दर्शन के इस सुंदर क्षण के बाद 10:35 पर बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर रखी कुर्सी पर विराजमान हुए जी और फिर प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू हुआ जी। सवाल जवाब के सत्र के दौरान एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, बाबा जी मेरा मन करता है कि मैं आपको गले लगाऊं, आपको जप्फे पाऊं। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तो आजा, यहाँ स्टेज पर आकर मुझे गले लगा ले। मेरी तरफ से तो हमेशा इजाज़त है, मैं कभी मना नहीं करता। उस युवक ने आगे कहा, बाबा जी हाल ही में एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आप एक भाई को खुद गले लगाने गए थे। उसी से प्रेरित होकर मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको गले लगाऊं। बाबा जी हंसते हुए फिर से बोले, तो आजा, मेरी ओर से पूरी अनुमति है। इसके बाद बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में इशारा करते हुए कहा, आने से पहले देखो, एक तरफ पम्मा बैठा है और दूसरी तरफ निकम्मा यानी कमल भाई बैठे हैं। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा जी। जब बाबा जी ने मजाक मजाक में कमल भाई को निकम्मा कहकर पुकारा जी, तो संगत की खुशी देखने लायक थी जी। लड़के ने फिर कहा, बाबा जी ये दोनों तो मुझे पकड़कर बिठा लेंगे, मुझे बंद कर देंगे और आपके पास आने ही नहीं देंगे। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे जब मैं खुद कह रहा हूँ कि तू आ जा तो तुझे रोकने की हिम्मत किसकी है। अब ये सुनते ही पूरा वातावरण ठाकों और आनंद से भर गया जी। बाबा जी तो मुस्कुरा ही रहे थे, हजूर जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े जी। वो लड़का दोबारा बोला, बाबा जी सचमुच क्या मैं आकर आपको गले लगा सकता हूँ। बाबा जी ने हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो हजूर जी भी कह रहे हैं कि आ जाओ, ज़रा कोशिश करके तो देख, तू आगे तो बढ़ नहीं रहा, बस बार बार पूछ रहा है, कोशिश तो कर। लेकिन संगत जी लड़का इतना भावुक हो गया कि वहीं बैठा रह गया और आगे नहीं बढ़ पाया जी। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी कभी कभी हम दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जाते हैं, वहाँ कुछ दोस्त मांसाहारी भोजन मंगाते हैं और कई बार हमें भी उनका बिल देना पड़ जाता है। बताइए क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। हजूर जी ने समझाते हुए कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर भोजन ना करें जहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना साथ साथ पकता हो।
और अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ जाए तो उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमारा खाना साफ बर्तनों में अलग से तैयार करें। और दूसरी बात, मांसाहारी खाने वाले का बिल आपको कभी नहीं चुकाना चाहिए, भले ही आपने खुद मांसाहार ना किया हो। लेकिन अगर आपकी मेहनत की हक हलाल की कमाई उस काम में लगी जो नहीं लगनी चाहिए थी, तो वह आपके कर्मों का बोझ बढ़ा देगी। हमें अपने कर्मों को भारी नहीं करना चाहिए और बचकर चलना चाहिए। फिर आगे एक बीवी ने सवाल किया, बाबा जी, यहाँ इस देश के कानून के मुताबिक हम 16 साल से बड़े बच्चों को डांट भी नहीं सकते, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले हमें डांट टपक कर या गुस्से से समझा देते थे और थप्पड़ लगाना तो आम ही बात थी। लेकिन यहाँ तो हम डांट भी नहीं सकते। अब हम अपने बच्चों को कैसे संभालें? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, ये सवाल हजूर जी से पूछो। अब ये सुनकर सब हंस पड़े जी। तब हजूर जी ने जवाब दिया, बच्चों में आप जो संस्कार डालोगी वे वही सीखेंगे। बच्चों को लफ्ज़ों या डांट से नहीं बल्कि अपने उदाहरण से सिखाओ। अगर आप खुद सही राह पर रहेंगे तो बच्चे कभी गलत संगत में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम ही दिन भर मोबाइल और टीवी से चिपके रहेंगे तो फिर बच्चों से और क्या उम्मीद करें? हजूर जी ने आगे समझाया, आजकल तो अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन वो चारों अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, आपस में बातचीत तक कम हो जाती है। यही बच्चे भी देख रहे हैं और वही सीख रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद को बदलना है, तभी बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। अगला सवाल ओम नमः शिवाय को लेकर आया जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं रोज ओम नमः शिवाय का सिमरन करती हूँ, क्या इससे मेरे कर्म कटेंगे? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, हमें इस तरह का कोई भी सिमरन नहीं करना चाहिए। सच्चा सिमरन तो तभी लाभ देता है जब हम किसी गुरमुख से जुक्ति लेकर करें। हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जो हमें राह दिखाए, वरना उल्टा नुकसान भी हो सकता है। संगत जी, बिल्कुल यही सवाल एक बार किसी ने प्रेमानंद महाराज जी से भी पूछा था। तब उन्होंने भी यही कहा था, पहले किसी गुरु से जुक्ति लो, फिर सिमरन करो, तभी असली लाभ होगा। संगत जी, कहने का मतलब है, गुरु के बिना हम कितना भी और कोई भी सिमरन कर ले, हमारा पार उतारा नहीं लगने वाला है। इतने में एक भाई ने हंसते हुए कहा, बापूजी, मेरे दिल की इच्छा है कि आपके साथ चाय पकौड़े खाऊं। बाबा जी तुरंत हंसकर बोले, अरे, मैं तुम्हें बापू लगता हूँ? मैं तो अभी बिल्कुल जवान हूँ। ये सुनकर पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी थी जी। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, जब आपने हजूर जी को गद्दी सौंपी थी तो उस वक्त आपने उनसे क्या शर्त रखी थी और हजूर जी ने आपके सामने क्या शर्त रखी थी? बाबा जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, जी, मुझे तो कोई समस्या नहीं आई। मैंने तो बस एक फ़ोन करके कह दिया था कि अब ये सेवा आपकी है, आप संभाल लो। और हजूर ने बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए इस सेवा को संभाल लिया। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि जब बाबा जी का फ़ोन आया और आपको गद्दी संभालने का आदेश मिला तो आपको कैसा लगा? हजूर जी ने बड़ी ही सहजता और विनम्रता से उत्तर दिया, जी, बाबा जी मेरे गुरु हैं और मैं तो उनका छोटा सा सेवक हूँ। जब मुझे आदेश मिला तो मैंने सेवा में लग जाना ही अपना सौभाग्य समझा। बाबा जी की यही मौज थी तो मैंने इस कृपा को मानकर सेवा शुरू कर दी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने हजूर जी से नाम तो ले लिया है, लेकिन भजन सिमरन की सही समझ अब तक नहीं आई।
मैंने आपके एक सत्संग में सुना था कि धुन सुनकर ही मन को समझाया जा सकता है, क्योंकि लाख कोशिश कर लो मन मानता ही नहीं। बाबा जी, जब मुझे धुन सुनाई ही नहीं देती तो मैं मन को कैसे समझाऊं? धुन कहाँ से सुनाई देगी और कैसे सुनाई देगी? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, वो धुन तो हर इंसान के भीतर लगातार गूंज रही है, 24 घंटे गूंज रही है। बस हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है, इसीलिए हमें धुन सुनाई नहीं देती। धुन सबके अंदर बज रही है, बिना उस धुन के तो जीवित रहना ही असंभव है। ये कोई बाहर से नहीं आती, बल्कि पहले से हमारे अंदर विराजमान है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, बाणी वजी जो जुगी साचो सच सुनाए, और समझाया कि बाणी ने चारों युगों में प्राणियों को पार लगाया है। संत महात्मा तो बस हमें यही समझाते हैं कि भजन सिमरन किस प्रकार करना है और उस धुन तक कैसे पहुंचना है। लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी, जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे हजूर जी का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे, ये तो बेटा हजूर जी से ही पूछो, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, नाम तो उन्होंने ही दिया है। ये सुनते ही सारी संगत ठहाकों से गूंज उठी थी जी। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, अब आपने सवाल जवाब की परंपरा क्यों शुरू की? इसका उद्देश्य क्या है? बाबा जी ने सहज स्वर में जवाब दिया, बेटा, सवाल जवाब तो बस एक बहाना है ताकि हम आपस में बातचीत कर सकें, लेकिन असल मकसद, असल सार तो भजन सिमरन में ही है। इसीलिए मन की बातों में मत उलझो। मन हमेशा भटकता है, भटकाता है, इसीलिए मन को छोड़ो और सिमरन में लगो, यही असली मार्ग है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर बेटा बाप की उंगली छोड़ दे तो क्या हुआ? बाप तो समझदार होता है ना, बाप तो सब जानता है ना। इस सवाल पर बाबा जी ने बड़ा ही भावुक कर देने वाला जवाब दिया जी। मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, इसीलिए तो बाप यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है ताकि अपने बिखरे हुए बच्चों को अपने पास ला सके। यही कारण है कि बाप को चैन नहीं मिलता, वो लगातार भाग दौड़ करता है। बाबा जी की ये बात सुनते ही कई सेवादारों और भाई बहनों की आंखें नम हो गई जी। सबको ये भली भांति मालूम है कि बाबा जी कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते। उनकी हर मेहनत, हर भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ संगत के लिए होती है। ज़रूरत हमारी होती है, लेकिन परिश्रम बाबा जी करते। हमें तो बार बार उनके चरणों का धन्यवाद करना चाहिए। संगत जी, ये कार्यक्रम रविवार 17 अगस्त को सुबह के टाइम हुआ था जी, और अब सुनने में आया है कि जल्दी ही बाबा जी और हजूर जी वापस इंडिया लौटने वाले हैं जी, क्योंकि अब भंडारों का दौर इंडिया में शुरू होने वाला है जी। संगत जी, अभी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए जी। अभी मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने सुन लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाले दुख आपको बहुत ही छोटे लगने लगेंगे जी। संगत जी, इस संसार में चाहे कोई कितना भी धनवान हो या बिल्कुल निर्धन, जीवन के रास्ते पर दुख और कठिनाइयाँ सबके हिस्से में आती है जी। लेकिन अब जो प्रसंग आप सुनोगे उसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि जीवन के दुखों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार एक सेंटर में सेवा चल रही थी जी, और एक सत्संगी भाई ने संगत को एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी सुनाई थी जी। उन्होंने कहा, जब हमारे जीवन में कठिन पल आते हैं, जब दुख या मुसीबत का सामना होता है, तब अक्सर हम घबरा जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, और हम मालिक को याद करने लगते हैं। लेकिन असलियत ये है कि अगर हमने अपना हाथ मालिक को सौंप दिया है तो फिर डरने या चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं है जी। वो स्वयं हमारी संभाल करते हैं जी।
उन्होंने आगे समझाया, यदि सद्गुरु की कृपा से हमें नामदान मिल गया है तो हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है जी। गुरु केवल नाम ही नहीं देते बल्कि उस जीव की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हो सकता है कि हम भूलवश कभी गुरु का हाथ छोड़ दें, लेकिन गुरु का हाथ कभी नहीं छूटता। जिस पर उनकी कृपा होती है उस पर कोई भी विपत्ति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। संगत जी, सोचने वाली बात है कि जिन्हें नाम की ये बख्शिश मिली है वे वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हैं। पूर्ण गुरु मिलना कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे अपने प्रयास या खोज से नहीं मिलता, बल्कि केवल उनकी असीम दया और कृपा से ही संभव होता है जी। नामदान मिलने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये ठीक वैसा है जैसे किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला। स्कूल का अध्यापक दिशा तो दिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन मेहनत और पढ़ाई तो बच्चे को ही करनी पड़ती है। उसी प्रकार संत मत भी एक विद्यालय है जी। सद्गुरु हमें नाम देकर इस विद्यालय में प्रवेश तो करवा देते हैं, लेकिन नाम सिमरन और भजन की कमाई तो हमें खुद ही करनी होती है जी। यही साधना है जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराती है जी, और सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य पूरा करती है। संगत जी, अगर इंसान मेहनत ही ना करे तो वही जन्म मरण के चक्कर में बार बार भटकता रहेगा। सेवा के अवसर पर भाई साहब ने आगे बड़ी सुंदर बात समझाई जी। उन्होंने कहा कि अक्सर हम मालिक को केवल तब याद करते हैं जब जीवन में दुख आता है, पर जैसे ही सुख और आराम मिलता है हम दुनियावी झमेलों और माया में इस तरह उलझ जाते हैं कि मालिक की याद ही भुला बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि मालिक ही तो है देने वाला, और यही कारण है कि मालिक के सच्चे भक्त, उच्च कोटि के महात्मा बाबा फरीद जी हमेशा भजन बंदगी और नाम की महिमा पर जोर देते थे। वे ना केवल उपदेश देते बल्कि स्वयं भी उस मार्ग पर चलते थे जी, और अपनी संगत को भी उसी राह पर चलने की प्रेरणा देते थे जी। कहा जाता है कि जब लोग एकत्र होकर परमात्मा से दुआ करते तो बाबा फरीद जी भी उनके साथ शामिल होते जी। सब लोग मिलकर मालिक से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें सुख दो, हमें दुखों से बचा लो। लेकिन बाबा फरीद जी की प्रार्थना बिल्कुल अलग होती जी। वो दूसरों की प्रार्थना के एकदम उलट फरियाद करते थे कि हे मेरे मालिक, मुझे दुख देना, मुझे कभी भी सुख मत देना। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते और पूछते, बाबा जी, ये कैसी अजीब बात है। हम सब सुख मांग रहे हैं और आप दुख मांग रहे हो। आखिर दुख भला कौन मांगता है? कुछ लोग तो ये कह देते थे कि इनका दिमाग ठीक नहीं है। तब बाबा फरीद जी मुस्कुराकर बहुत ही गहरा उत्तर देते जी। वे कहते, अगर मैं मालिक से सुख मांग लूँगा तो उस सुख की लहरों में डूबकर उसकी याद से दूर हो जाऊँगा। इंसान जब सुख सुविधाओं में मस्त होता है तो मालिक का ध्यान ही भूल जाता है। देख लो, बड़े बड़े राजा महाराजा और अमीर लोग गाने बजाने, घूमने फिरने, शराब और ऐशो आराम में इतने खो जाते हैं कि उन्हें मालिक की कोई खबर ही नहीं रहती। माया के नशे में ऐसे सोए रहते हैं जैसे इस संसार को कभी छोड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर बाबा फरीद जी समझाते हैं, अब अगर हम उन लोगों को देखें जिन्होंने दुख भोगा है, उनका हर पल मालिक की याद में गुजरता है। दुख के समय इंसान बार बार पुकारता है, हे प्रभु, मुझे संभालो, मुझ पर रहम करो। सच तो ये है कि दुख ही हमें मालिक से जोड़ता है। अगर दुखी ना हो तो इंसान प्रभु की ओर देखता ही नहीं। दुख हमें याद दिलाता है कि ये संसार माया का जाल है और असली सत्य तो इससे परे है जी। दुख ही हमें मुक्ति की राह दिखाता है
और यही कारण है कि मैं मालिक से दुख मांगता हूँ, ताकि उसकी याद हर घड़ी मेरे साथ रहे और मैं कभी उससे बेखबर ना हो जाऊं। संगत जी, बाबा फरीद जी ने सच ही कहा है। सुख के समय इंसान इतना मस्त और पागल हो जाता है कि मालिक को ही भुला बैठता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है वही इंसान भागकर मालिक को याद करता है। इंसान से बड़ा स्वार्थी और कोई नहीं है। बाबा जी कहते हैं, जिसने सुख में भी मालिक का शुक्रिया किया, भजन सिमरन किया, फिर मालिक उसके ऊपर दुख आने ही नहीं देता। मालिक इतनी ताकत दे देता है कि बड़े से बड़ी मुसीबत हमें छोटी लगने लगती है। संगत जी, सुख और दुख दोनों जीवन के पहलू है जी, पर चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें हर समय मालिक की याद में रहना है, भजन सिमरन से जुड़े रहना है। नियति को तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जिन पर सद्गुरु का हाथ होता है, जो लोग हर समय मालिक को याद करते हैं, उनके बड़े से बड़े दुख को भी मामूली परेशानी में बदल जाते हैं जी। मालिक सूली का शूल बना देते हैं जी। इसीलिए जब भी दुख की घड़ी आए, हमें घबराना नहीं है जी। बस मालिक का नाम लेना है, भजन सिमरन करना है, बाकी सब संभालना तो सद्गुरु की जिम्मेदारी है जी। अपनी तरफ से भजन सिमरन को पूरा टाइम देना है जी। आगे बाबा जी जैसा चाहे हमें हंसकर कबूल करना है जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहे तो इस चैनल को खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।